हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नई वैकेंसी निकाली गई है पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पे, जिसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास है या फिर एपियरिंग भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म भरने का पूरे प्रोसेस को, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे बैंक.sbi टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसके होम पेज पे राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे करियर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ हम ऊपर में लेटेस्ट अनाउंसमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम फर्स्ट नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन दी गई है। अब इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहाँ जो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो एक 16 पेज का पीडीएफ खुल के आता है। अब इसमें इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। यहाँ हम 5वें पेज पर देख पाते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंट दिया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंट खाली है। और भी स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि एक्टिविटी दी गई है कि कौन से डे में कौन सी एक्टिविटी होगी। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 27/12/2024 से आवेदन को प्रारंभ किया गया है और 16/1/2025 तक यह आवेदन चलेगा। यहाँ पे पेमेंट का जो लास्ट डेट यहाँ देखिए कि जो भी रखा गया है उसका डेट यहाँ पे दिया गया है। और भी यहाँ पे देखिए कि फेज 2 और फेज 3 का भी यहाँ पे दे दिया गया है डेट वगैरह सब। स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे कौन से कैटेगरी में कितने एज रिलेक्शन है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी गई है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करने के लिए यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक होते हैं तो एसबीआई करियर का जो पेज है इसके पेज पे आ जाते हैं और यहाँ ऊपर में लेटेस्ट अनाउंसमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए पेज खुल के आएगा। अब इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम इसके पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि इंपॉर्टेंट इवेंट और यहाँ पे डेट दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऊपर में ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे नेम फिल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे और कंफर्म फर्स्ट नेम में यहाँ जो नेम फिल किया वही नाम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे मिडिल नेम फिल करेंगे, अगर है तो यहाँ पे मिडिल नेम फिल करेंगे और कंफर्म मिडिल नेम में सेम मिडिल नेम यहाँ जो फिल किया वही नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे लास्ट नेम फिल करेंगे, अगर लास्ट नेम है तो। जैसे किन्हीं का नाम यहाँ पे राहुल है तो यहाँ पे राहुल फिल किए, यहाँ भी राहुल फिल किए। अगर उसके नेम में कुमार लगा हुआ है और मिडिल नेम है यानी कि कुमार है और उसके बाद यहाँ पे यादव है और यहाँ पे देखिए कि यादव है, तो दोनों में कुछ इस प्रकार से नेम फिल करेंगे तो यहाँ फुल नेम जो है सो फिल होके आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुमार नहीं है, मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे कुमार को हटा देंगे, मिडिल नेम नहीं फिल करेंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो आप यहाँ पे इसको भी हटा सकते हैं, केवल फर्स्ट नेम भी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसको खाली छोड़ देंगे, यह भी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। जैसे अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे है बिहार ऑनलाइन तो यहाँ पे बिहार ऑनलाइन फिल करेंगे और यहाँ देखिए कि @ और डोमेन नेम में gmail.com इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में यहाँ देखिए कि बिहार ऑनलाइन टाइप करेंगे और यहाँ @gmail.com इसके साथ ही यहाँ पे फिल कर लेंगे डोमेन नेम के साथ। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दी गई है, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, यहाँ पे कैप्चा देखकर उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फोटो और सिग्नेचर वाला कॉलम खुल के आएगा। उससे पहले हम यहाँ देख पाते हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे उसका पासवर्ड भी दे दिया गया है कि यानी कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस पासवर्ड से अगर आप कभी लॉग आउट हो जाते हैं या फिर आपका सिस्टम वगैरह से बंद हो जाता है तो फिर से लॉग इन होकर यहाँ हम इसके पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ फोटोज अपलोड करने के लिए यहाँ देखिए कि चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल से फोटो को ले लेंगे। जेपीईजी फॉर्मेट में लेनी है फोटो को और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फोटो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे फोटो शो होने लगेगा और यहाँ आई कन्फर्म को टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, आई कन्फर्म को टिक करेंगे और यहाँ सिग्नेचर जब शो होने लगेगा उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बेसिक डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ सबसे पहले आपका कास्ट कैटेगरी पूछा जाता है तो यहाँ से आप अपना कास्ट कैटेगरी बताएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट करेंगे, अगर एससी में आते हैं तो एससी को, या ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी को। अपने हिसाब से यहाँ पे कास्ट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर ओबीसी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपका
सब कास्ट पूछा जाएगा। आप जो भी सब कास्ट है आपका, जैसे अगर आप यादव है या फिर मुखिया है, तो जिस टाइप से आपका सब कास्ट है उस टाइप से यहाँ पे सब कास्ट को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और उसका सर्टिफिकेट जो आपके पास इशूड है, उसका इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर जो होना चाहिए वो 2023 से 24 का ही होना चाहिए। यहाँ देखिए कि ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट करते हैं तभी यह जो है सो खुल के आएगा, यहाँ पे इसको टिक करनी होती है। यहाँ ओबीसी या जनरल वगैरह से सेलेक्ट करते हैं तो यह ऑप्शन खुल के नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आप विकलांग है और 40% से कम है तभी तो आप यहाँ पे नो ही करेंगे। अगर 40% है या उससे अधिक है तभी यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिजेबिलिटी यानी कि विकलांगता पूछा जाएगा, किस प्रकार के विकलांग है तो यहाँ पे उसको बताएंगे, वरना इसको यहाँ पे नो कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कि टाइप ऑफ डिजेबिलिटी खुल के नहीं आता है, इसको खाली छोड़ देंगे। और ये सब डिटेल्स भी खुल के नहीं आता है तो ये सबको भी ऐसे ही रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ यह सब डिटेल्स भी विकलांगता से ही आता है। अगर यहाँ पे यस करते हैं तभी आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ पे यस नो करनी होगी। और अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे, तो यह सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ भी विकलांगता से ही जुड़ी हुई कुछ बातें हैं तो यहाँ पे भी नो करेंगे। अगर विकलांग है तो यहाँ पे अपना देख लेंगे किस टाइप का कैटेगरी सब दिया गया है, उस प्रकार से यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको भी नो ही कर देंगे। स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यह सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आता है, इस सबको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आप अपना रिलीजन को बताएंगे, जिस भी रिलीजन जिस भी धर्म से आते हैं। यहाँ अगर आप हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से आते हैं उसको यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, जैसे आप मुस्लिम या सिख या जैन कोई अदर यहाँ पे रिलीजन से आते हैं, जैसे मुस्लिम में आते हैं तो यहाँ आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में यस करेंगे, वरना अगर आप हिंदू से आते हैं तो यहाँ पे इसको नो ही कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एक सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तभी आपका पीरियड ऑफ सर्विस कितने महीने की थी उसको यहाँ पे फिल करनी होती है, वरना इसको नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम candidates who have already appeared for the maximum number of permissible chances are not eligible to apply. The number of chances will be counted from the examination held on 18/4/2010। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसबीआई प्रोफेशनरी ऑफिसर्स के लिए आप कितने अटेम्प्ट एग्जाम दे चुके हैं। अगर नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पे 0 फिल करेंगे, वरना यहाँ पे देखिए कि डेट भी दिया गया है कि 18/4/2010 के बाद का ही काउंट होगा, तो यहाँ पे आप अपने उस हिसाब से यहाँ पे बताएंगे, वरना यहाँ पे 0 ही फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स या क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज आर अवेलेबल। अगर आपका कहीं लोन डिफॉल्ट है या फिर क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट है या फिर आपका सिविल स्कोर खराब है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे। और भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपके कैरेक्टर के खराब है तो यहाँ पे उसका भी देखिए कि दिया गया है, यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे। यहाँ सब केस में यहाँ पे आपको नो ही करनी है, किसी में भी यहाँ पे यस नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैन नंबर आपका, तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे नेशनैलिटी ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट यानी कि आप किस स्टेट से आते हैं उस स्टेट को बताएंगे। यहाँ स्टेट को बताते हैं तो यहाँ देखिए कि स्टेट कोड और यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि यह जो स्टेट है आप कहाँ से आते हैं उसका नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आप कौन से स्टेट को चुनना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को बताएंगे, स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे उस स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसका लिस्ट खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को बताएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन, यहाँ जो एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया वो पीटी के लिए था, अब यहाँ मेन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आप अपने स्टेट को चुनेंगे, जिस भी स्टेट के लिए मेन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। और यहाँ देखिए कि स्टेट कोड खुल के आएगा, यहाँ पे उस स्टेट में जहाँ भी मेन एग्जामिनेशन होगा सेंटर उसका यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा, आप यहाँ से उसको चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड कोई आईडी ले जाना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे इसको टिक करते हैं तो यहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी आईडी मांगा जाता है। यहाँ पे आप आधार कार्ड को चुन सकते हैं। आधार कार्ड को चुनेंगे तो यहाँ पे आईडी प्रूफ के रूप में आप अपना आधार नंबर, या आप अगर पैन कार्ड को चुनते हैं तो यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ को बताएंगे, यहाँ से डे, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं तो यहाँ पे एज कम्प्लीटेड एज ऑन 1/4/2024 तक आपका जो भी एज होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को बताएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई या बहन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका नेम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो ही फिल कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पूछा जा रहा है कि आप मैरिटल स्टेटस को बताएं, तो यहाँ से आप अपना मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड को फिल करेंगे, तो आपको स्पाउस नेम, यहाँ देखिए कि स्पाउस नेम यानी कि पति और पत्नी का नेम फिल करना होगा। अगर अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यह डिटेल्स क्लोज हो जाएगा, यानी कि ब्लर हो जाएगा, इसको फिल करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ हम अनमैरिड को सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि फादर नेम यानी कि फादर का फर्स्ट नेम फिल करेंगे, और यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम या मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ एड्रेस लाइन 1 में विलेज पोस्ट पीएस करके फिल कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल करेंगे, यहाँ से अपने स्टेट को चुनेंगे और यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ देखिए कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ जो एड्रेस फिल किए हैं उसके हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। अब अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको चुनने के बाद यहाँ नीचे में देखिए कि आपका जो भी कास्ट के हिसाब से पेमेंट लगने वाला है वह पेमेंट शो होने लगेगा। सबसे पहले यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जब डिटेल्स वैलिडेट होके आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बेसिक डिटेल्स वाले कॉलम में ही क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और लैंग्वेज वाला पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। यहाँ ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं और एपियरिंग या पास्ट है, अगर आप एपियर्ड है, क्योंकि एपियर्ड वाले को भी लिया जाता है, तो यहाँ पे आप एपियर्ड है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए कि बहुत सारा डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा, जो भी डिटेल्स है उसको ही फिल करेंगे। अगर आप पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए कि डिग्री सब्जेक्ट या स्ट्रीम को यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब आप जिस भी डिग्री है आपका जो भी, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो भी डिग्री है आपका उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम फिल करेंगे। आप यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम भी फिल कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, या कॉलेज का नेम या इंस्टीट्यूट का नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, यहाँ पे आप उस सिटी का नेम फिल करेंगे जिस सिटी में आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, यहाँ से आप अपने जो भी सर्टिफिकेट है उसके नीचे में पासिंग डेट जो रहता है उस डेट को यहाँ से, जैसे डे, मंथ और यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट, ग्रेजुएशन में जो भी आपका मार्क आया है उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे और यहाँ पे परसेंटेज को फिल करेंगे। और यहाँ पे क्लास या ग्रेड, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड या पास क्लास है तो यहाँ पे पास को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आप इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री किए हुए हैं तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे, वरना इसको डिसेलेक्ट ही रहने देंगे। और यहाँ पे इस सबको फिल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसको ही फिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास और भी डिग्री है तो यहाँ पे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अदर क्वालिफिकेशन का भी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप टेकिंग प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग चाहते हैं, अगर आप SC, ST, OBC या PWBD स्टूडेंट है तभी आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यस करते हैं तो यहाँ से कहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, स्टेट कोड खुल के आएगा। और यहाँ पे सेंटर को सेलेक्ट करने के लिए सेंटर का यहाँ पे सिटी खुल के आएगा। अब जिस भी सिटी, जो भी सिटी खुल के आ रहा है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे नो को ही टिक कराने देंगे, तो यह सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ से आप अपने लैंग्वेज को बताएंगे, जैसे अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे हिंदी को फिल करेंगे। और हिंदी में रीड यानी कि आपको पढ़ना आता है, राइट लिखना आता है या स्पीक बोलना आता है, तो तीनों को टिक कर देंगे। अगर तीनों में से कोई, जैसे अगर आपको जैसे लिखना पढ़ना नहीं आता है तो यहाँ पे रीड को अनटिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में आता है तो यहाँ पे इंग्लिश फिल करेंगे और यहाँ पे इन सबको टिक करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर और भी लैंग्वेज आता है, जैसे अगर आपको मैथिली आता है तो यहाँ पे मैथिली या जो भी भाषा आता है उस भाषा को यहाँ पे फिल करेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे देख पाएंगे कि रीड, राइट और स्पीक दिया गया है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब वैलिडेट होके डिटेल्स आ जाएगा, अगर यहाँ देखिए कि 1 और मोर एरर यहाँ आएगा, तो यानी कि कुछ आपका डिटेल्स फिल करने के लिए रह गया है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। हम अभी डिटेल्स फिल नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे ऐसा एरर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू में सारा डिटेल्स खुल के आएगा, डिटेल्स को ठीक से चेक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अगर डिटेल्स में कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन में आई एग्री को टिक करेंगे और यहाँ इसको टिक कर देंगे।
अगर आपका नेम में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि आपका मार्कशीट पे कुछ और नेम है और डॉक्यूमेंट जो लगा है उसमें कुछ और नेम है, तो यहाँ पे आप इसको भी टिक कर सकते हैं, वरना इसको अनटिक ही रहने देंगे। यहाँ पे इसको अनटिक ही रहने देना है, वरना आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब इन दोनों को टिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ओके करेंगे और यहाँ फिर से ओके करेंगे। यहाँ अपलोड वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए कहता है, यानी कि आपके बाएं हाथ का अंगूठा का निशान यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा का निशान सादे पेपर पे ले लेंगे और उसका स्कैन करके यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका बाएं हाथ का अंगूठा शो होने लगेगा, ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए आ जाता है। यहाँ देखिए कि हैंड राइटिंग में क्या लिखना है, तो यहाँ गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हैंड राइटिंग में यहाँ देखिए कि ए नंबर में ही दिया गया है, यहाँ पे आई और यहाँ पे आपका नेम के साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद ये सब डिटेल्स को यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग में अपने हैंड राइटिंग में लिखना है सादे पेपर पे, और उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड करनी है जेपीईजी फॉर्मेट में ही। यहाँ पे देखिए कि ये भी जेपीईजी फॉर्मेट में और यहाँ पे ये भी जेपीईजी फॉर्मेट पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपका अमाउंट शो होगा, जो भी अमाउंट कटने वाला है। इस अमाउंट को पे करने के लिए यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। किसी भी पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके बेस्ट है कि आप क्यूआर कोड या यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा, उस प्रिंट स्लिप का फ्यूचर यूज के लिए प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि एसबीआई पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।